के गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं। गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं। सरूरो लुत्फ के जहलम चनाब खिलते हैं। जिसने दुरूद पढ़ा होगा, शेर मुकम्मल हो तो सुबहान अल्लाह की आवाज़ ज़रूर आए। कह रहा हूँ गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं। सरूरो लुत्फ के जहलम चनाब खिलते हैं। दरूद पढ़ के मेरी ज़ात यूं निखरती है, ज़मीन की गोद में जैसे गुलाब खिलते हैं। दरूद पढ़ के मेरी ज़ात यूं निखरती है। बुजुर्ग हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। हाज़री मेरी भी कबूल हो जाएगी, आपकी भी कबूल हो जाएगी। और वैसे भी अल्लाह के घर में बैठे हैं, गुनाह मिटते हैं, अजरो सवाब खिलते हैं। सरूरो लुत्फ के जहलम चनाब खिलते हैं। दरूद पढ़ के मेरी ज़ात यूं निखरती है, ज़मीन की गोद में जैसे गुलाब खिलते हैं। कह रहा हूँ तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। इरादा भाप कर फौरन नतीजा भेज देता है। मेरा करीम अल्लाह इरादा भाप कर फौरन नतीजा भेज देता है। इरादा भाप कर फौरन नतीजा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। और मेरी ख्वाहिश को लफ्ज़ों तक पहुँचने ही नहीं देता। मेरी ख्वाहिश को लफ्ज़ों तक पहुँचने नहीं देता। जुबां के खुश्क होते ही वो दरिया भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। खुदाया तेरे राज इंसान की समझे, तेरे नाज अंदाज नादा की समझे। तू पत्थर चु चश्मे चला जान दाएं, तू दरिया नु सहरा बना जान दाएं। पैगंबर दी बोली लवा जान दाएं। तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया, तेरा जिक्र करदा ए कुरान प्यारा। के दे कान की तई सारा खिलारा, अचानक निदाई खामोश हो जा। नजर नीवी कर ले ते हाथ बन खलो जा। ए सारा खिलारा में जिस कान कीता है, ओनू में दो जग दा सुल्तान कीता है। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता है, ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता है, ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है। हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है। मैं ए मोमना उत्ते एहसान कीता है। सारा खिलारा में जिस कान कीता है, ओनू में दो जग दा सुल्तान कीता है। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता है, ते मुड़ अपने होमन दा ऐलान कीता है। इरादा भाप कर फौरन नतीजा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। मेरी ख्वाहिश को लफ्जों तक पहुँचने ही नहीं देता। जुबां के खुश्क होते ही वो दरिया भेज देता है। कभी बंजर जमी की गोद भर देता है फूलों से, किसी को रिज्क पत्थर के भी अंदर भेज देता है। और अदुए आयशा को शान दिखलाने की बात आए, तो वो जन्नत को ही हुजरे के अंदर भेज देता है। तो वो जन्नत को ही हुजरे, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अदुए आयशा को जहाँ हुजूर का रोज़ा है, वो हुजरा अम्मी आयशा का है। अदुए आयशा को शान दिखलाने की बात आए, तो वो जन्नत को ही हुजरे के अंदर भेज देता है। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर,
रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर, सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं, हसनैन के नाना का खाते हैं सदका, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसनैन के नाना का खाते हैं सदका, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। तुसी चंगा सुन रहे हो ते बोल भी रहे हो, ते खतीब ज्यादा कर दें जेड़े बंदे बोलते भी पे होंदे फिर उन्होंने आखो भी बोलो बोलो, ते तुसी माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हो, ते एवें सुनते जाओ तो इंशाअल्लाह मैं दो चार गल्लां अकीदे दियां करनियां ने ते शान रिसालत दे अंदर मोती तुहाडी समातां दे हवाले करने ने कि सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं, हसनैन के नाना का खाते हैं सदका, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। ताज्जुब क्या अगर शायर सुखनवर नात पढ़ते हैं, ताज्जुब क्या अगर शायर सुखनवर नात पढ़ते हैं, कि बू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, कि बू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। और यहाँ पर मुनाफिकों को नात से तकलीफ होती है, यहाँ पर मुनाफिकों को नात से तकलीफ होती है। चकवाल वालों जेठल वालों बात समझ आए तो सुभान अल्लाह जरूर आख्या जाए। यहाँ पर मुनाफिकों को नात से तकलीफ होती है, वहाँ शहरे मदीना में कबूतर नात पढ़ते हैं, वहाँ शहरे मदीना में कबूतर नात पढ़ते हैं। और यजीदों के कलेजे, सच्चा सुच्चा हुसैनी बोलेगा, यजीदों के कलेजे, यजीदों के कलेजे, यजीदों के कलेजे फटने लगते हैं अदावत से, हुसैनी काफले में जब 72 नात पढ़ते हैं, हुसैनी काफले में जब 72 नात पढ़ते हैं। और हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, मेरा अकीदा तो देखो ना, हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, जभी तो हम दरूदे पाक पढ़ कर नात पढ़ते हैं। हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, जभी तो हम दरूदे पाक पढ़ कर नात पढ़ते हैं। सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। मैं शान रिसालत दा मौजू शुरू करने लगा है, तो सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है, जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे। और शेर सुनिएगा, जो करे कलाम रब से तो लकब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से तो लकब कलीम पाए, जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे, जो खुदा से मिल। हजरत मूसा की ये मेराज कि वो कोहे तूर तक पहुंचे, जो मेराज की रात कोहे तूर तक पहुंचे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह के नूर तक पहुंचे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसकी विसल थोड़ी सी कम करो, विसल थोड़ी सी बेच दीजिए बस, बाकी ठीक है। जो मेराज की रात अल्लाह के कोहे तूर तक पहुंचे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो अल्लाह के नूर तक पहुंचे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूल। और जिसे मेराज की रात सिर्फ बात मिले, बात मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जिससे खुद खुदा की जात मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा,
खिलाफत राशिदा। जिसे बात मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जिसे खुद खुदा की जात मिले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। एक और बात सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मूसा जी मौला कोह तूर पे आओ, 40 रातें एतकाफ करो। 40 रातें एतकाफ करने के बाद जिसे तौरात किताब इकट्ठी मिले, जिसे तौरात किताब इकट्ठी मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जो 40 रातें क़याम करे कोहे तूर पर, एक किताब इकट्ठी लेके आए, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जो मक्का मदीना की गलियों में चले फिरे, उठे बैठे, जिब्रील एक एक आयत पीछे लेके आए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर बोले जिब्रील आयत लेके आ जाए, हुजूर सोए जिब्रील आयत लेके आ जाए, हुजूर इबादत करे जिब्रील आयत लेके आ जाए। जिसके चलने फिरने उठने बैठने पर जिब्रील एक एक आयत लेके आए, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और मूसा का माना क्या है? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा ने फिरऔन के उसने ऐलान किया था कि बच्चे कत्ल कर दो, तो संदूक में डाला, संदूक में डाल के दरिया के हवाले कर दिया। संदूक तैरता 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 फिरऔन के महल में जा पहुंचा। हजरत बीबी आसिया ने जब देखा, तो जब संदूक को लिया, जब वो फौजी गए और संदूक लेके आए, जब संदूक खोला तो अंदर था बच्चा, अंदर बच्चा था, और बच्चा भी नबी था। और वो थे संदूक में, संदूक था लकड़ी का, और पानी पे तैरते हुआ आया वो संदूक। तो वो बोलते थे अबरानी जबान, अबरानी जबान में मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को, मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं दरख्त को। हजरत बीबी आसिया ने यूं संदूक खोला, मुंह से निकला मूसा। पानी में से दरख्त के पास से मिलने वाला, एक माना ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। खोला ना संदूक तो मुंह से क्या निकला? मूसा, मूसा। आप सुभान अल्लाह कहो, मैं मोहम्मद का माना करना चाहता हूं। इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह नहीं, ऊंची को सुभान अल्लाह। मीम हा मीम दाल, मुहम्मद। डिठा भी आने डिठा रह गए, दुश्मन काला किठा रह गए। फजरी नाम मोहम्मद चातिम, शाम तोड़ी मुंह मिठा रह गया। मीम उलमा तवज्जो, मैं अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूं। मीम माजी की, हा हाल की, फिर मीम मुस्तकबिल की, दाल दरूद की। माजी से लेकर मुस्तकबिल तक जिस हस्ती पे दरूद रहे उसे मोहम्मद कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। वो जो सजदा था ताजीमी था और थोड़ी देर के लिए था। बात समझ रहे? थोड़ी देर के लिए था। फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा खत्म हो गया, सर उठा लिया। ये आदम का मकाम है कि फरिश्ते उसको सजदा करें रब के हुक्म पर, और फिर वो सजदा खत्म हो जाए। मेरे नबी पे दुरूद शुरू तो हुआ था, खत्म शुरू तो हुआ था। माजी से लेके मुस्तकबिल पर जिस हस्ती पे दरूद रहे उसे मोहम्मद कहते हैं। उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या कहने मेरे आका की अजमत की, क्या कहने मेरे आका की शान की। बाकी नबियों को मोजज़े दिए, किसी को 1 2 3 4 5 गिनती में आते थे। अल्लाह ने महबूब को सरतापा मोजज़ा बनाकर भेजा। और एक मोजज़ा जो आज भी हुजूर का मौजूद है वो कुरान मजीद,
वो क्या है? और बाकी अंबिया किराम को भी किताबें दी, लेकिन कुरान ये कहता है कि उनमें रद्दो बदल हो गई, उनमें तहरीफ हो गई, वो असली हालत में अब नहीं रही। हमसे अगर कोई पूछे तुम्हारा नबी जिंदा है, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। क्या उसका कोई मोजज़ा भी है? हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर घर में मौजूद है। जिंदा नबी का जिंदा मोजज़ा। अच्छा, वो उनमें तहरीफ हो गई, बाकी किताबों में रद्दो बदल हो गई। अच्छा, कोई भी किताब लिखने वाला राइटर जब किताब लिखता है, तवज्जो करना, वो किताब के पहले सफ़े पे लिखता है ये एक बात किताब छापने वाला, और एक बात किताब लिखने वाला। पहले सफ़े पे लिखता है मैंने इस किताब को छापा है, अगर कोई गलती हो गई हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप मुझे इतला करें, मैं इसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा और आइंदा कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। अगले सफ़े पे किताब लिखने वाला भी यही बात लिखता है कि मैंने इस किताब को लिखा है, चाहे वो दीन की किताब हो चाहे दुनिया की किताब हो। लिखने वाला राइटर ये लिखता है कि मैं इस किताब नू लिखिया है, तवज्जो करना, मैं इस किताब नू लिखिया है, अगर कोई गलती हो गई होवे ते ऐ मेरा जे टेलीफोन नंबर ते मैनू कॉल करो तो मैनू दसो, मैं कोशिश करांगा कि आइंदा गलती ना होवे। ओ कुर्बान जावा, ए महबूब ते उतरन वाली किताब है जेदे पहले सफ़े ते लिखिया है इसमें कोई ऐब नहीं, कोई रैब नहीं। हर किताब लिखने वाला बात ये लिखता है कि इसमें गलती हो सकती है। महबूब पे उतरने वाली किताब का ये कमाल और शान पहले सफ़े पे लिखी है, इसमें कोई शक नहीं। और पढ़ने वाले जरा ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई ऐब नहीं, ला रैब फी, ये ऐब से पाक है, ये ला रैब किताब है। पढ़ने वाले जरा ध्यान से पढ़। और कहने वालों ने बड़ा कहा, ये जो कहते हैं कि किताब मैं ले आया, मैं ले आया, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम भी इस जैसी किताब ला सकते हैं। दावा किया ना उन्होंने, हम भी ऐसी किताब ला सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब अकेला है ना, जाओ मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, जिन भी रल जाओ ते इंसान भी रल जाओ, एदे वर्गी किताब लेके आओ। उलमा तवज्जो, एदे वर्गी किताब लेके आओ। 4 चैलेंज किए अल्लाह ने, कितने? एदे वर्गी किताब लेके आओ। फिर फरमाया अगर एदे वर्गी एक किताब नहीं ला सकते, कोई 10 सूरतें ही ले आओ। कोई 10, दूसरा चैलेंज, 10 सूरतें भी नहीं ले आ सकते, फिर फरमाया कि एदे वर्गी एक सूरत ही ले आओ। फातू भी सूरत मिन मिस्लिही, एदे वर्गी एक सूरत ही ले आओ। अगर एक सूरत ही नहीं ले आ सकते तो एदे वर्गी एक गल ही ले आओ। तुसी जो दावा कर दे हो कि महबूब आप बनांदा है तो सुबह आके सानू सुना देंदा है, तो तुसी एदे वर्गी एक गल ही ले आओ। तो उलमाए किराम ने इत्थे बड़ा प्यारा नुक्ता लिखिया कि मिन मिस्लिही दा की मतलब है कि एदे वर्गी स्याही ले आओ, एदे वर्गा रस्मुल खत ले आओ, एदे वर्गा पेपर ले आओ, एदे वर्गा कागज ले आओ। फरमाया नहीं, इंज दी ले आओ जिवें साडे यार दे मुंह चों निकलदी है, इंज दी गल लेके आओ। ते उलमा ने फरमाया इत्थे चैलेंज एक नहीं 2 हो गए। पहले ते साडे यार वर्गा यार ले आओ, पहले साडे यार वर्गा हबीब ले आओ, ते फिर एदे वर्गी गल ले आओ। पर मैं ऐसे तुहाडी बस हो जाएगी जो तुसी खालिक दी बनाई हुई मखलूक दा मुकाबला नहीं कर सकते, ते खालिक दी कितनी शान होएगी, फिर खालिक की कितनी अजमत होगी। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तू वद के सोहना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पुछिया अमा हलीमा कोई सोहना मदनी तू ढेर होवे, जवाब मिलिया अदीम कमला कि जनिया एहजा इबाल कोई नहीं। फलक ते चनवी सितारे वेखण, ज़मीन ते कितने नजारे वेखण, फरश तो लेके अरश दी तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। और लखा यूसुफ ते होसन आशिक, करोड़ा मूसा ते मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं।
जो कोहे तूर तक पहुंचे वो मूसा, जिसे बात मिले वो मूसा। और अल्लाह ने हजरत मूसा को एक और मौजज़ा भी दिया था। क्या दिया? आसा, ये डंडा सोटी। इसके कितना बड़ा कमाल है कि ज़मीन पे फेंके तो सांप बने। उलमा बैठे, मैं तालिब इल्म, ज़मीन पे फेंके तो सांप बने। अगर हजरत मूसा तन्हाई में हो तो ये डंडा इनसे बातें भी करता है, ये सोटी इनसे बातें भी करती है। अगर भूख लगे तो इस पे फल लगते हैं, तोड़ के खाते भी हैं। सुभान अल्लाह। ये हजरत मूसा का मौजज़ा। एक सोटी जिसके लिए सांप बने उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और उस तने हनाना खजूर का तना जिसकी जुदाई में चीखे मार मार रोए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और यही सोटी अगर पत्थर पे मारे तो पत्थर से पानी के 12 चश्मे निकले। जो पत्थर पे सोटी मार के पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जो अपनी उंगलियों से पानी निकाले उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। यह हदीस मैंने बयान की। साहबा फरमाते हैं पानी खत्म हो गया, हमने बर्तन किया हुजूर के सामने, हुजूर ने यूं अपने हाथ मुबारक किए। सहाबा कहते हैं हमने मंजर देखा, हुजूर की उंगलियों से पानी निकल रहा था। जो पत्थर पे आसा मारे, पत्थर से पानी के 12 चश्मे निकले, वो मूसा कलीमुल्लाह। जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये खलीलुल्लाह है, ये खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील हैं। ये वजूद नबुव्वत के साथ आग में गए, आग ने जलाया नहीं। बड़ा मौजज़ा हजरत इब्राहीम का। जो वजूद नबुव्वत के साथ आग में जाए, आग न जलाए, उसे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं। और जिसके हाथ की लगी हुई रोटी को आग न जलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर जिसे हाथ लगा दे आग उसे न जलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। एक और बात सुन लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको शेर भी सुनाता हूँ, क्योंकि आप तवक्को ही शेर की रख के बैठे हैं मुझसे। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ये दाऊद नबी की विरासत के वारिस और नबुव्वत के भी वारिस। ये वादी नमल में दाखिल हुए, कुरान ने नक्शा खींचा अपने लाओ लश्कर के साथ। जिन भी इनके साथ हैं, परिंदे भी इनके साथ हैं, जानवर भी इनके साथ हैं। अब कीड़ी ने बात की, कीड़ी से, कीड़ी ने बात की कीड़ी से, पैगंबर ने सुन लिया। तुसी सुन सकते हो तो फिर कहो सुभान अल्लाह। कौन है जेड़ा कहता है, कौन कहता है कि पैगंबर की जात और हमारी जो जात है, हम हैं वो एक जैसे हैं? कौन कहता है? मुझे दिखाओ तो सही। मौलवी जो कहता है ना, उसके कान में कीड़ी डालो और उससे पूछो कि कीड़ी क्या कह रही है। वो कहेगा मैनू तो सुर नहीं पे लगती कि उन्होंने आके फिर मन तू हो रे नबी हो रे यार, तेरी जात और है, नबी की जात और है तो इंसान ही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जैसे हम इंसान नबी भी वैसे इंसान। उन्हें इदा गल दे फिर तू दस का कीड़ी की पिया दी। नहीं जी मैनू तो कोई सुर नहीं पी लगती। फिर सुन, ए कीड़ी दी गल पे सुनदा है, ए कीड़ी दी सुनाई अल्लाह ने ना, कीड़ी दी गल पे सुनदा है। मैं आख्या जेड़ा इत्थे कीड़ी दी गल पे सुनदा है, ए कीड़ी दी गल सुनदा पिया मेराज दी रात मेरे नबी दे पिछू खलाई। ए मुक्तदी दा मकाम है, ते इमाम दी कितनी शान होएगी। कीड़ी की बात सुनी, सुनी भी, फिर समझी भी, फिर मुस्कुराए भी। पता बस समा मुस्कुरा दिए पैगंबर। और आपको पता है कीड़ी किस लैंग्वेज में बात कर रही? उसके दो होते हैं बाल, हजरत दो बाल होते हैं, वो यूं रगड़ती है आपस में, उससे एक जबान एक बोली पैदा होती है। उस बोली को पैगंबर ने सुना, समझा, फिर मुस्कुरा दिए। अरे जो कीड़ी की बात को सुने, समझे, फिर मुस्कुराए, ये सिर्फ कीड़ी की बात को नहीं सुनते, ये हुद हुद की बोली भी जानते हैं, ये चिड़िया की चू चू भी जानते हैं, उन्हें उनकी बोली में जवाब देते हैं। जो चरंद परिंद की बोली जाने, सुने, समझे, उन्हें उनकी बोली में जवाब दे, उसे अस्तफा कहते हैं। और तेरी धरती के पत्थर जिसकी बोली बोले उसे मुस्तफा कहते हैं। तेरी धरती के पत्थर जिसकी बोली बोले। अबू जहल आया, पत्थर कंकर लेके आते,
क्या बताइए मेरे हाथ में क्या है? आपने फरमाया मैं दसा तेरे हाथ की है या तेरे हाथ जड़ी चीज है ओ दसे मैं मुहम्मद कौन हाँ। और हजरत अली राविया इस हदीस की, हजरत अली फरमाते हैं हम सफर पे थे और पहाड़ी रास्ता जब आया ना तो मैंने देखा जिस दरख्त के पास से गुजरते थे वो दरख्त भी हुजूर को सलाम करता था और जिस पत्थर को क्रॉस करते थे पत्थर भी हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। तेरी धरती के पत्थर जिसकी बोली बोले उसे मुस्तफा कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे ईमान की निगाह से देखा वो जन्नती। और हजरत अबू बकर के लिए एजाजी फरमाया कि जिसने मेरे अबू बकर को भी ईमान की निगाह से देखा वो भी जन्नती। और हुजूर ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। हुजूर ने साढ़े जे गुनाहगारां नूं भी महरूम नहीं रखा। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी कबर दी मेरे रोजे दी जियारत की थी मैं ओदा जामिन हां, मैं उसकी शफाअत करूंगा। मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिस मेरे उम्मती ने मेरे रोजे की जियारत की मैं उसका जामिन। और 1450 साल बाद जेठल में से अगर कोई हुजूर का उम्मती गुंबद खजरा को देखे तो हुजूर फरमाते मैं उसका जामिन। तो जो 1400 साल से अंदर लेटे शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर, शान फारूक आजम, खिलाफत राशिदा, जो अकीदा हयातुन नबी जिंदा। अच्छा ए गल कर दी थी अकीदा हयातुन नबी, मैनू गल याद आ गई। तुझे जुबान अल्लाह को तो मैं कह छड़ा। हुजूर ने फरमाया दो वजीर मेरे आसमानों पे, दो वजीर मेरे जमीन पे। अल्लाह ने जिसको नबी को, हर नबी को सल्तनत दी है और हर सल्तनत का नबी बादशाह होता था और बादशाह के होते हैं वजीर। किसके होते हैं? और हुजूर ने फरमाते अल्लाह ने सबसे बड़ी सल्तनत मुझे अता की तो अल्लाह ने वजीर भी सबसे ज्यादा मुझे दिए। दो वजीर आसमानों पे हैं, दो वजीर जमीन पे हैं। जो दो आसमानों पे वजीर हैं एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाईल है। और जो दो जमीन पे वजीर हैं एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर फारूक है। किबला तवज्जो, अदर जी तवज्जो, बड़ा अकीदे दे हवाले नाल नुक्ता दे के जा रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ दे। ये दलील मैं पेश कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते दो वजीर मेरे आसमानों पे, दो वजीर मेरे जमीन पे। जो दो आसमानों के वजीर वो भी जिंदा। जिब्राइल और मिकाईल जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है कि नहीं है? और जो दो जमीन पे उनमें से एक फारूक आजम शहीद है। कुरान कहता है शहीद भी जिंदा। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात जाहिरी तौर पे शहादत नहीं है बल्कि तभी मौत है। लेकिन मुहक्किकीन ने यह लिखा है कि जो गारे शौर में सांप ने डसा था बाद में ये जहर जो था ये असर कर गया जिसकी वजह से आपकी मौत वाक़या हुई। तो एक तरह से ये भी शहादत थी, शहादत की मौत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शहीद है, फारूक आजम भी शहीद है, हजरत जिब्राइल भी जिंदा है, हजरत मिकाईल भी जिंदा है। जो दो वजीर आसमानों पे वो भी जिंदा, जो दो वजीर जमीन पे वो भी जिंदा। ओए मौलवी अपनी अकल का इलाज करा। और जिस सल्तनत के बादशाह के वजीर अभी जिंदा हैं उस सल्तनत का बादशाह कैसे मर सकता है? जिसके वजीर अभी जिंदा हैं वो बादशाह कैसे, उसे कैसे मौत आ सकती है? और हुजूर ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं और जब तक सदर की सदारत रहेगी आपको पता है वजीरों की वजारत भी रहेगी। सदर परवेज मुशर्रफ आया उसके साथ वजीर थे, सदर की सदारत गई वजीरों की वजारत भी साथ। फिर जनाब मोहतरम मकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा आसिफ अली जरदारी साहब आए, सदर की सदारत रही साथ में वजीर थे, वजीरों की वजारत रही तब तक जब तक सदर की सदारत रही। बात समझ रहे हैं? सदर की सदारत गई वजीरों की वजारत भी। फिर नवाज शरीफ साहब आए, जब तक सदारत रही वजीरों की वजारत रही, सदारत गई वजीरों की वजारत भी गई। जेड़े होण ने
अल्लाह ही खैर करे जिथों तक रहन गए सदर की सदारत भी वजीरों की वजारत भी। या तो फिर मौलवी मुझे ये बता ये जमाना हुजूर का नहीं, अगर है तो फिर सदारत भी मेरे हुजूर की है। जब तक हुजूर की सदारत रहेगी अबू बकर उमर की वजारत रहेगी। हाँ, जब तक सदर की सदारत रहेगी और साडे नबी की सदारत तक क़यामत तक भी है, क़यामत तो बाद भी है। क़यामत तो बाद भी साडे नबी की सदारत है। सारे नबियां नूं बूआ हुजूर दा ही झलना है। ए सारे तुसीं उत्थे ही जाना है, हुजूर ने शफात करनी है साडी। 1,24,000 ने नबी यही कहणगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। क़यामत के बाद भी हुजूर की सदारत और अब भी जब तक सदर की सदारत वजीरों की वजारत भी। और हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चमन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी दिलों में सजा कर बताते हैं ज़माने भर को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल। अच्छा बात लगे हाथ करता ही चलो हूं आ चुके हैं तो फिर कर ही दिया। हजरत जी वो आयत तिलावत कीजिए ना जिसमें कहा गया कि शहीद जिंदा है। वो कहते जी ये तो आयत है शहीदों के लिए, बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिल्ला। फरमाया जो नबी जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए उसकी जो वो जिंदा है और तुम्हें शऊर, तुम लाशऊर, तुम्हारी समझ से बालातर है, तुम्हारे इदराक में ये बात नहीं आ सकती। एक डॉक्टर पढ़ के आवे इंग्लैंड डिग्री लेके आवे ते एक बंदा हो जाए शहीद मैदान जंग दे टोटे टोटे हो जाना ते ओनू लै जाओ उस डॉक्टर कोल, ओनू आखो कि इनू सानू ठीक कर दे। वो कहेगा भाई ये तो मर चुके, ये तो मुर्दा है। तुसी कहोगे नहीं, कुरान ये कहता है ये शहीद होया ते ये जिंदा है। डॉक्टर कहेगा मेरी तालीम ये कहती है कि ये मर गया। तुसी कहोगे नहीं मैं तेरी गल मन्ना या कुरान दी मन्ना। कुरान कहता है जिंदा है, गर्दन ले गई, बाजू ले गए, बोटी बोटी हो गई। कुरान कहता है जिंदा है, डॉक्टर की तालीम कहती है मर गया है, मुर्दा हो गया है। कुरान कहता है जिंदा है। और मौलवी 1400 साल बाद जिस नबी दे उम्मती दी तेरी समझ च मौत नहीं आई, उस नबी दी हयात तेरी समझ च किवें आ सकती है? उम्मती दी मौत तू नहीं समझ सकिया तो उस नबी की हयात तेरी समझ में कैसे आएगी? और अल्लाह ने फरमाया ना तुहाडे समझो गल बाहर है ते उथों तक पहुंचते ही नहीं, ये उथों तक ते ना पहुंचना भी नहीं। अल्लाह खैर करे इन्हें दी इत्थे ही ब्रेक लगनी है, ताले जो लग गए। जिस नबी के उम्मती की मौत तेरी समझ में नहीं आ रही, उस नबी की हयात तेरी समझ में कैसे आएगी? और शहीद की तारीफ क्या है, शहीद की डेफिनेशन क्या है? अब एक तरफ काफिर है, एक तरफ मुसलमान है। काफिर की तरफ से जो कत्ल हो जाए क्या वो भी शहीद होगा? मुसलमानों की तरफ से जो शहीद हो वो शहीद होगा ना। अब एक बंदा हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता, अब वो मैदान जंग में कत्ल हो गया, क्या वो शहीद है? शहीद नहीं तो फिर जिंदा भी। एक बंदा जेड़ा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा इकरार नहीं करदा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ए हुन कत्ल हो गया, शहीद होएगा? शहीद नहीं तो फिर जिंदा भी नहीं। एक बंदा जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़दा है ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा इकरार भी करदा है, ए कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ते शहीद होया ते फिर जिंदा है ना, है ना। हुन तवज्जो, जिस नबी दा नाम
उम्मती नू नहीं मरण देंदा उस नबी दी अपनी जिंदगी दा आलम की होएगा। जिस नबी कल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े ते बंदा कत्ल हो जाए शहीद नहीं होंदा, जे शहीद नहीं ते जिंदा भी नहीं। जदों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े ते हुण कत्ल होया है ते कुरान कहंदा इनू मुर्दा ना आखो, ए जिंदा है। ओ जिस नबी दा ना उम्मती नू नहीं मरण देंदा उस नबी दी अपनी जिंदगी दा आलम की होएगा। हुण समझ आ गया जा कीदा या तो नबी। इसलिए हम कहते हैं हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। एक गल होर भी कर दिया, सुबह भी 70,000 फरिश्ते आंदे ने हुजूर दे रोजे ते। एवें कोई अखबार दी गल्ला नहीं कर रहे हैं, हदीस च लिखिया है। ते शाम नू भी आंदे ने ते जेड़े एक बारी आ जान फिर उन्हां दी वारी नहीं आंदी। सुबह भी आते हैं सलाम पढ़ते हैं हुजूर की जात पे, शाम को भी आते हैं। और मौलवी ने पूछो ना कि तू आने रोजे च कुछ कोई नहीं, हुजूर मार के ते माज़अल्लाह मिट्टी हो गए, मैनू ए दस ए फरिश्ते की लैन आंदे ने? जे हुजूर मर गए माज़अल्लाह मर के मिट्टी हो गए और लिखिया उन्होंने जिन्हां दा अकीदा है, ते फिर अगर हुजूर रोजे च नहीं तो फिर मौलवी मुझे बता ये फरिश्ते क्या लेने आते हैं? फरिश्ते का जा रहे हो नादान सुनो, ये अर्ज़ मुकद्दस है, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। फरिश्ते दी नजर ज्यादा वेख रही है या उस मौलवी दी नजर ज्यादा वेख रही है? फरिश्तियां नू पता है, ध्यान देना। उसी को सुभान अल्लाह। जो हुजूर का रोजा देखे वो जन्नती, हुजूर फरमाते मैं उसकी शफात करूंगा। तो जो हुजूर का चेहरा देखते रह गए हों, और कौन सा चेहरा? जिसे पीर मेहर अली शाह साहब ने देखा तो कलम उठाया, आप लिखते हैं अज सिख मित्रां दी वधेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये, लू लू विच शौक चंगेरी ये, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना शब बनिया, एदे हुसन दा परतो शम्स कमर, एदे मत वाले सिद्दीक उमर, की जिन्नो बशर की शाहो गदा, अडिठी जसवी नसीरे शान खुदा, उड्डे होश ते मोहों बोल पिया, असा चमन चमन फुल वेखे ने, महविश ते हसी कुल वेखे ने, असा तारा तारा वेख लिया, चंदा लश्कारा वेख लिया, हिंद सिंध पंजाब भी डिठा है, सूरज ते सहाब भी डिठा है, सब शक्लां अख विच बुनिया ने, हूरां दियां सिफतां सुनिया ने, सब गजलां नज़मां पढ़ बैठे, असो हुसन दी पौड़ी चढ़ बैठे, याकूब दा जानी सुने आए, यूसुफ किन आनी सुने आए, ओ गल कीते बाद नहीं रहने आ, खा कसम खुदा दी कहने आ, ओ किते ए दिल सकदा टेक भी नहीं, सरकार जे आता एक भी नहीं। और एक उर्दू शायर, उर्दू समझ लोगे? तूची को सुभान अल्लाह। उर्दू शायर ने हुजूर के हुस्न पे लिखा, कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फजर की आया के अमी हैं, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बान बोल रही है। ओ केड़े बंदे ने जेड़े कहंदे ने असी हुजूर दी नात नहीं पढ़दे? आओ ना सुनो, लहजा है कि दीवाने मोहब्बत का दिबाचा, गुफ्तार तेरी झरनों की आहट से हंसी है, कुरान करे जिसके तबस्सुम की तिलावत, गुफ्तार तेरे झरनों की आहट से हंसी है, दिल का ये नगर है कि मदीने की जमी है, लगता है कि धड़कन में तू आबाद कहीं है, लगता है कि धड़कन में तू आबाद कहीं है, जिस उम्र की हैबत से दहलता था जमाना, वो उम्र तेरे पहलू में अब गोशा नशी है, वो उम्र तेरे पहलू में अब गोशा नशी है, ये हुस्न के यूसुफ भी करे आईना बंदी, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं, कहने को तेरा फकर तेरे फकर का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तो दस्तार यतीमी तेरे सर पर, लेकिन तू
ज़माने के यतीमों का सहारा, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। गैरों पे तो अल्ताफ तेरे सबसे अलग थे, अपनों पे नवाजिश का भी अंदाज जुदा है। और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। पत्थरों ने पढ़ा कलमा, चांद हुआ टुकड़े, उंगली के इशारे पर महताब का ताल अच्छा है। हुस्न यूसुफ भी आया, शान इब्राहीम भी, अरे सब की बातें एक तरफ, वो आमना का लाल अच्छा है। शान सहाबा पे एक शेर सुने और शान अहले बैत पे, और उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे। जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर, कबर दे अंदर, हसर दे अंदर, आई गवाही कुरान दे अंदर, विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर। उची मेरे नाल कहना जे पहला नंबर की कहना जे, हाँ गूंज आनी चाहिए है माशाअल्लाह। जिस दी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर, कबर दे अंदर, हसर दे अंदर, आई गवाही कुरान दे अंदर, विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा। बार अले भाई भी अबू बकर दा, तुसी अपने तो बोलो ना अबू बकर दा, अबू बकर दा। की दशा में शान इस दी मौला अली ने बैअत की थी, नमाज भी आके पीछे नीति। एहो बोले मौला हैदर, विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा, अबू बकर दा, अबू बकर दा, अबू बकर दा पहला नंबर, अबू बकर दा रसूल नाना बाबा अली है। अजय भी पूछना है हुसैन की है, जेड़े चुप कर गए हो मैं तुहानू पूछ सकना तुहानू की है। हुसैनी बैठे हो तो कौन हो? सुभान अल्लाह। असा पक्के ठक्के सुन्नी आ, साडे दिल विच कोई खराबी नहीं। बेअदबी करे जो वलियां दी, असा ओ बदमस शराबी नहीं। बेऐब अंदर जड़ा ऐब लबे, असा कीड़े ओ किताबी नहीं। और जेड़ी हर ताले नू लग जावे, असा ओ शैतान दी चाबी नहीं। असा पक्के ठक्के सुन्नी आ, असा पक्के ठक्के हुसैनी होके यजीदी कम्मल, ध्यान देवे त मर्जी आला। हुसैनी होके यजीदी कम्मल, भांग भूंग ते गोटा छोटा, ये हुसैनिया दे काम नहीं। हुसैनी होके यजीदी कम्मल, ध्यान दे में त मर्जी आले। तू हर जुआरी ते हर नशे को अमान दे में त मर्जी आले। और नशा यजीदी करें दे वतन, नशा हुसैनी तक कर नहीं सकदे। यजीदी जींदे भी मोया लेखे, हुसैनी मर के भी मर नहीं सकदे। नारे तकबीर, हमारे हुसैन प्यारे हुसैन, हमारे हुसैन प्यारे हुसैन, खिलाफत राशिदा, रसूल नाना बाबा अली है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। ओ हुसैन दी मां नबी दी धी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। हुसैन दी मां नबी दी धी है। ओए अजय भी पूछना है हुसैन की है। हैरान ने सब यजीदी टोले, बगैर धड़ दे हुसैन बोले। अल्लाह ए आखिरी शेर है मेरा, ते तुसी इंदी जुबान अल्लाह आखनी है ते मैनू घर तक चीचा वतनी तक याद रहे। मैनू याद रहे कि तुसी जेठल गया सा ते उन्होंने बड़ा चंगा तुसी सुनिया है। ते आखिरी शेर ते मैनू दाद इस तरह दी चाहिए कि शेर दा हक अदा हो जाए। सच्चे सुच्चे हुसैनी होने दा सबूत देना है। ते तुसी ना बोले मैं शनाख्ती कार्ड चेक कर लेना जे, कह रहा हूँ हुसैन कौन? अल्लाह का होबदार हुसैन इब्ने अली है। रसूल नाना बाबा अली है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। हुसैन दी मां नबी दी धी है। अजय भी पूछना है हुसैन की है। हैरान ने सब यजीदी टोले, बगैर धड़ दे हुसैन बोले। अल्लाह का होबदार हुसैन इब्ने अली है। कुरान का तरफदार हुसैन इब्ने अली है। हैदर की वो ललकार हुसैन इब्ने अली है। और यजीद से पूछो अब जाएगा किधर? जन्नत का तो सरदार हुसैन इब्ने अली।